लोग को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार चैप्टर जो है भाग 3 पढ़ा चुके हैं। तो आज कुछ बच्चे से पूछकर इसका टेस्ट लेते हैं कि ये लोग जो है समझ पाए कि नहीं, आंसर कर पाते कि नहीं। तो आप खड़े हो जाइए। आपको मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करिएगा। आप बताओ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में है। आप ये बताओ कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, तो उसमें कितना से लेके कितना अनुच्छेद है? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है। क्या आपको कोई अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो क्या आप बोल पाइएगा? हाँ। आप बताइए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 छुआछूत का। अनुच्छेद 14 छुआछूत से नहीं है, आप डरिए नहीं, आराम से बोलिए। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं? आराम से बोलिए। विधि के समक्ष समानता। आप समझाओ तो विधि के समक्ष समानता क्या है? यानी कि कानून के नजर में सब कोई बराबर है। सब कोई बराबर। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको उतनी सजा दी जाएगी जितना अगर भारत के कोई नेता भी करते तो उतना ही सजा दिया जाएगा। सही बात है। आप बताइए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें कितने मौलिक अधिकार है? 6। क्या पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। कौन ऐसी मौलिक अधिकार है जिसे संविधान से मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार सही आंसर है। आप बताइए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाए गए? 1978 में। 1978 में। और उसको कौन सी संविधान संशोधन में हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। अब आप बताइए कि 6 गो जो मौलिक अधिकार अभी है वो 6 गो मौलिक अधिकार का नाम क्या है? मतलब 6 गो मौलिक अधिकार क्या क्या है? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप बताइए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद कितना से लेके कितना? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। और समता या समानता का अधिकार जो है उसमें अनुच्छेद कितने हैं? उसमें अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 है। क्या क्या? 12 से लेकर 18 तक। 12 से 18 की 14 से 18? 14 से 18। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का। छुआछूत मतलब समझाइए तो थोड़ा सा। यानी कि जो छोटे जाति के लोग हैं बड़े जाति के लोग से मिलजुल कर रह सकते हैं, बैठ सकते हैं कहीं। अब की उससे पहले जो होता है कि वो पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ में मिलकर। अभी सही बात है। सही है। आप बताइए हमें कि अनुच्छेद 20 जो है वो हमें क्या चीज के बारे में बताता है? अनुच्छेद 20 समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 हमें बताते हैं ये 2 सिद्धि में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 हमें 3 प्रकार का संरक्षण देते हैं 2 सिद्धि करने के लिए। तो 3 वो क्या है, क्या आप जानते हैं? हाँ। बताइए। अपराधी जिस समय अपराध करता है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा। सही है। अपराधी को एक गलती का एक ही सजा दिया जाएगा। अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। सही बात। अपराधी जिस समय गलती करे उस समय जो कानून है उस कानून के हिसाब से उसे सजा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब है आगे अभी अगर हम किसी का 2 लाख रुपया लेकर भाग जाते हैं, अगर हमको पुलिस 20 साल बाद पकड़ता है तो हमें उस समय में 2 ही लाख लौटाना है। सही बात है। अगर देखा जाए तो अभी उस 2 लाख लेने के चक्कर में या चुराने के चक्कर में जो सजा है कानून में, वही सजा आपको 10 साल बाद भी अगर पकड़ ले तो सेम सजा दी जाएगी। तो ये जो है अनुच्छेद 20 बताते हैं। क्या अनुच्छेद 22 के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 भी हमें 3 प्रकार के अधिकार देते हैं। आप बताइए तो। यानी कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सके, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने ले जाया जाए, अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। यानी आप अगर अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार करने आए तो आप उस गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा नंबर क्या बोले? गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उसे जज के सामने ले जाया जाए, जज के सामने लाया जाए। और तीसरा क्या होगा? मनपसंद वकील रख सकते हैं। हम अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि अनुच्छेद 22 किसे प्राप्त नहीं होते, क्या आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अनुच्छेद 22 अगर कोई व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है कि प्लान बना रहा है कि हम किसी को मारने वाले हैं, और अगर उसको पकड़ लिया, नजरबंदी जिसे कहते हैं, यानी निवारक निरोध कानून के तहत जिसे पकड़ लिया जाए। यानी मान लो कोई गलती करने वाला है और सरकार को या पुलिस को पहले ही पता चल गया
तो उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और उससे ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी उसे 24 घंटे के अंदर जज के समक्ष नहीं लाया जाएगा। उसको जो है मतलब कि क्या क्या कहते हैं उसको कि वो अपना वकील, अपना मनपसंद वकील नहीं चुन सकता है, सही बात। और ऐसा कौन है जिसे अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है, जो दूसरे देश के निवासी है। जो दूसरे देश के निवासी हो लेकिन वो शत्रु देश का निवासी होना चाहिए। जैसे अगर पाकिस्तान के किसी आदमी को पकड़ लेते हैं तो उसे अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद।